Hello learners, welcome to our channel. I'm भाग्यश्री। दिसंबर 2025 का PYQ है। इससे पहले दिसंबर 2025 के ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड DBMS के कवर करवा चुकी हूँ। TOC के मुझे 10 राउंड ऑफ PYQ मिले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मिले हैं, तो उन्हें हम जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये भी TOC का है क्वेश्चन। दिस इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आर्डन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो P है वो अपसाइलन नहीं है, नल नहीं है, इक्वेशन इन आर नेमली, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉलोइंग इक्वेशन इन आर नेमली हो क्या रहा है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आर्डन्स थ्योरम कैसे काम करता है। देखिए, जब मैं क्लीन स्टार में से, दिस इज द क्लीन स्टार, यह सबको पता है, दिस इज अ क्लोजर, मैं इसे माइनस करती हूँ प्लस क्लोजर को, तो मेरे को क्या मिलेगा, अपसाइलन। क्यों मिलेगा, ये हमें कौन सी स्ट्रिंग देता है, होपफुली सबको पता होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। समझ में आ रही है मैं क्या लिख रही हूँ। दिस इज़ द क्लीन स्टार हमें लैम्डा देता है, फिर 1a देता है, फिर 2a 3a इन्फिनिटी तक, और प्लस क्लोजर हमें क्या दे रहा है, 1a 2a 3a इन्फिनिटी तक। तो इनमें डिफरेंस किसका है, अपसाइलन का। तो अगर मैं क्लीन स्टार में से प्लस क्लोजर माइनस करती हूँ तो अपसाइलन मिलेगा। अगर मैं इस बात को ऐसे नहीं कह के मैं ये कह दूँ कि प्लस क्लोजर इक्वल टू क्लीन स्टार में से माइनस कर दूँ अपसाइलन को, तो भी प्लस क्लोजर हुआ ना। डिफरेंस किसका, अपसाइलन का ही तो है। दिस इज़ अ लैम्डा, दिस इज़ अपसाइलन, बात एक ही, अपसाइलन बात एक ही है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब समझते हैं एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, दिस वन। अब यहाँ पे मैं आर को एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आर को, मैं आर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आर आपका क्या है, वापस से ये एक्सप्रेशन मैं आर के अंदर डाल रही हूँ। सॉरी, ये कंकैटिनेशन है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पे इनटू आएगा, दिस इज़ अ कंकैटिनेशन, तो आप इसे ब्रैकेट में ले लो। चलो सॉल्व करते हैं। क्या किया मैंने, P को पहले Q के साथ इनटू करा, प्लस में आर P को फिर आर P के साथ इनटू किया, तो मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ Q प्लस क्यू पी प्लस में आर P की 2। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक ये थी हमारी जो गिवन थी, एक हमारी ये बन गई। एक और बनाते हैं, इससे बनाते हैं, ठीक है। एक हम ये बनाते हैं, ठीक है, Q प्लस में क्यू पी प्लस में इस आर को फिर ओपन करते हैं, Q प्लस आर पी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कंकैटिनेशन हमें मिल रहा है। तो मैं इसको फिर से ओपन करती हूँ, मैं कहती हूँ Q प्लस क्यू पी प्लस में क्यू पी की पावर प्लस में आर पी की पावर 3। एक इक्वेशन ये बन गई। मैं इसको क्या कहती हूँ, थर्ड, ठीक है। एक और बनाते हैं, आर को एक्सपेंड करेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट में लेके जाऊँ, चलो मैं नेक्स्ट पे लेके जाती हूँ, ठीक है। आंसर आपको दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। Q प्लस में Q की P प्लस में क्यू पी प्लस में, एक मिनट रुको, क्यू पी की पावर 2 प्लस में आर पी की पावर 3, हाँ आर पी की पावर 3। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है, नहीं ओपन हो चुका। अब मेरे को एक और करना है, इसको, इस आर को एक्सपेंड करना है एक लास्ट टाइम। तो मैं कैसे एक्सपेंड करूँगी, मैं कहूँगी Q प्लस में क्यू पी प्लस में क्यू पी की पावर 2 प्लस में, अब मैं ब्रैकेट में लूँगी, Q प्लस आर पी था जिसको हम बार बार आर की जगह एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, और ये हो जाएगा P की पावर 3 क्योंकि ये कंकैटिनेशन में है। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ।
मैं r को एक्सपेंड कर रही हूँ बार बार, प्लस में r p की पावर 4, ठीक है, ये हो रहा है। अगर मेरे पास r p की पावर 4 है तभी मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं p की पावर 5 हो रही है, p की पावर 3 हो रही है, p की पावर 4 हो रही है, p की पावर 2 हो रही है, p की पावर 1 हो रही है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, है ना। और ये जो q है हर बार 1 रह रहा है, हर बार क्या रह रहा है? 1 रह रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रहा है? ओनली q, ठीक है। इसको मैं नहीं लूँगी क्योंकि rp को जब हम ले रहे हैं तो rp हमें क्या दे रहा है बार बार? p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 4, वही दे रहा है ना। हमें क्या बनाना है? इसकी हेल्प से यूनिक सॉल्यूशन बनाना है ना। तो r की हेल्प से, क्योंकि ये कह रहा है ऑलरेडी फॉलोइंग इक्वेशन इन r नेमली हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय। तो आप यहाँ पे देखो, हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें केवल q दे रहा है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रहा है? सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रहा है? एक मिनट, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रहा है? मैं यहाँ राइट कर दूँ, यहाँ राइट कर देती हूँ q, ठीक है, ये वाला q लिया। अब मैं कहूँगी 1 प्लस में p, 1 प्लस में p, ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं इस rp को नहीं ले रही हूँ। मैंने कहा ना rp हमें क्या दे रहा है? ये p बार बार दे रहा है, ठीक है, तो मैं ये ले सकती हूँ। ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें q मिला, सेकंड इक्वेशन में हमें q 1 प्लस p मिला, थर्ड इक्वेशन में हमें क्या मिला? थर्ड इक्वेशन में मैं इसे लूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट इसको मैं इसकी जगह मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन रख दूँ, q 1 प्लस में p प्लस में q p की पावर 2, तो q तो फिर भी 1 में आएगा ना, 1 प्लस p की पावर 2 हो जाएगा, हो गया ना। फिर मैं थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। फोर्थ एक्सप्रेशन में देखो मैं क्या ले रही हूँ। फोर्थ एक्सप्रेशन में मैं कह रही हूँ q 1 प्लस p की पावर क्या हो गया? 3 हो गया। q देखो क्या आया? q आया, फिर q 1 प्लस p आया, फिर q 1 प्लस p की पावर 2 आया, फिर क्या आया? q 1 प्लस p की पावर 3। ऐसे ही चलता जाएगा, जितना हम r को एक्सपेंड करेंगे उतनी p की पावर बढ़ती जाएंगी। तो p की पावर जब हम इसे ओपन करेंगे, जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ तो पहले q आता है, फिर qp आता है। यहाँ तो p नहीं है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकती हूँ? एक्सप्रेशन जो है मैं ऐसे बना सकती हूँ, है, मैं कह सकती हूँ r इक्वल टू q क्लीन स्टार, मैं कह सकती हूँ, बताओ, मैं कह सकती हूँ क्या? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सप्रेशंस बनाए हैं। अच्छे से समझते हैं फिर से, मैं एक बार और कलर चेंज करती हूँ, एक बार फिर से समझते हैं पर्पल पेन से, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन क्या थे? q प्लस आर पी, हमने हर बार r को एक्सपेंड किया, q हमने फाइंड किया ब्रैकेट में ऑलवेज 1 हमें मिला, लेकिन p की पावर बढ़ती गई, p की पावर बढ़ती गई, किसकी हेल्प से बढ़ती गई? rp की हेल्प से, क्योंकि हम जितनी बार rp राइट करेंगे, जितनी बार भी हम rp राइट करेंगे, जितनी बार भी, वो p की पावर बढ़ती जाएगी। तो मैं p की पावर मेरे को क्या मिल रही है? लैम्डा p, 2p, 3p, इन्फिनिटी तक, यही मिल रही है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख के p क्लीन स्टार लिख दूँ, जो कि मैंने p क्लीन स्टार यहाँ है और यहाँ नहीं है, यहाँ है, बट यहाँ r गिवन है। r गिवन हो जाए तो इसका मतलब फिर से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे प्लस की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि q तो आपका आगे आ रहा है ना, पीछे तो नहीं आ रहा है ना। p के पीछे q नहीं है, q p के आगे है। कंकैटिनेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हो, बट प्लस में तो आप आगे पीछे नहीं लिख सकते ना। तो क्या हो रहा है आपका? गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं q आपका क्लीन स्टार है या नहीं है। तो देखो ऑलवेज वी फाइंड 1, ऑलवेज वी फाइंड व्हाट?
क्यू 1 ही गेट कर रहे हैं हम, जितनी बार भी एक्सपेंड कर रहे हैं क्यू को हम 1 ही गेट कर रहे हैं, तो क्यू आपको 1 टाइम ही मिलेगा, ठीक है। सो आंसर इज 2। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करना।